बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की संध्याकालीन बेला के समय आप लोगों के माध्यम से कल श्रवण किया गया कि प्रभु भगवान शंकर मैया पार्वती को पावन कथा में क्या बता रहे हैं कि भगवान का जन्म हो चुका है, अर्थात उस समय भगवान का नामकरण करने के लिए स्वयं वशिष्ठ जी के हाथों उस समय नामकरण किया गया। आप लोगों के माध्यम से कल पावन कथा में श्रवण किया गया। देखो नामकरण किसे कहते हैं, नाम से होता क्या है, नाम का महत्व क्या होता है, नामकरण क्यों किया जाता है। नामकरण के माध्यम से व्यक्ति की पहचान होती है और नामकरण के माध्यम से व्यक्ति के कर्म का महत्व होता है। संसार में नाम का कोई महत्व नहीं। वेदव्यास जी पावन कथा में बताते हैं,
व्यक्ति कर्मों के माध्यम से व्यक्ति का नाम ऊंचा होता है। संसार में नाम का कोई महत्व नहीं होता, व्यक्ति के कर्मों का महत्व होता है। आज उस समय बताया गया वशिष्ठ जी के माध्यम से, उस समय महाराज दशरथ जी के यहाँ चारों बालकों का नामकरण किया गया। देखो एक समय की बात है, भगवान क्या कहते हैं, नामकरण का कोई महत्व नहीं होता है। क्यों? एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने पूछा तुम्हारा नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन तुम यहाँ पर भ्रमण क्यों क्या करती हो? लक्ष्मी तो वैकुंठ में निवास करती है। उस समय उस व्यक्ति ने और आगे बढ़ करके जिस समय देखा तो क्या देखा कि जो अपने को लक्ष्मी बता रही थी वही कंडा बीन रही हैं। बोले कंडा बीन लक्ष्मी। उस समय वो कंडा बीन नहीं, अर्थात नाम है लक्ष्मी, वैकुंठ में निवास करने वाली, लेकिन कंडा बीन नहीं, अर्थात नाम का और कर्म का कोई महत्व नहीं। अर्थात जहाँ पर नाम के अनुसार कर्मों के अनुसार नाम होता है वहां पर स्थान सुरक्षित होता है। बोले कंडा बीन लक्ष्मी और हल हाकत धनपाल। और आगे बढ़े तो क्या देखा, उनका नाम तो धनपाल है लेकिन वो हल चला रहे हैं। अर्थात धनपाल माना कि जिसके पास धन की कमी ही ना हो, और वो हल चला रहे हैं। बड़ी विडंबना है, नाम का कोई महत्व नहीं होता है। बोले कंडा बीन लक्ष्मी हल हाकत धनपाल और अमर हते सो मरी गए रही गए थन थन पाल। उनका नाम अमर था लेकिन उनको भी मरना पड़ा। अर्थात मानो वेद व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में नाम का कोई महत्व नहीं होता, कर्मों का महत्व होता है। क्योंकि उनका नाम तो अमर था, अमरनाथ, लेकिन उनको भी मरना पड़ा। बोले अमर हते सो मरी गए रही गए थन थन पाल। तो व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है। वेद व्यास जी ने कहा है, बोले पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया पाप प्रवृत्ति में। बोले पाप तो जिंदगी भर कमाते रहे और भी कुछ करो बंदगी के लिए। अर्थात जब अपना जीवन सारा पाप में ही विरक्त हो गया, अर्थात पाप में ही रत रहा, तो कुछ समय ऐसा भी निकाल लो कि बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि व्यक्ति को, अर्थात जब व्यक्ति का शरीर कार्य कर रहा हो, अर्थात कार्यरत हो, तो करते समय व्यक्ति को कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि बाद में कुछ करने को शेष न रह जाए। अगर विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करता है तो विद्यार्थी को इतना पढ़ लेना चाहिए कि अंत में उसे कुछ पढ़ने को शेष न रह जाए। अर्थात जब अपना ये जीवन है, अर्थात भगवान की पावन भक्ति करने के लिए ही प्राप्त हुआ है, तो हम सब क्यों ना मिलकर के भगवान के पावन हरि भक्तों का गुणगान करें, चिंतन करें। अर्थात परलोक संभालने के लिए भगवान की पावन कथाओं का स्मरण करके अपने आचरणों में धारण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। तो इसलिए बताया गया है कि अपने जीवन में कुछ समय ऐसा भी निकालते रहना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। अर्थात कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। जिस प्रकार मनु जी पछता रहे थे, मेरा सारा जीवन व्यतीत हो गया और मैं भगवान की पावन भक्ति नहीं कर पाया। तो आज उस समय महाराज दशरथ जी के महलों में, आज राज्य महलों में भगवान जन्म लेकर के जिस समय आए हुए हैं, तो महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं और इतना दान दिया है, ना जाने जो जिस व्यक्ति ने जितना मांगा उसको वही दान में दे रहे, बड़े प्रसन्न हैं। चौथे पन पायु सुतचारी, 4 पुत्रों को उस समय उन्होंने अपने भवन में पाया है। देखो पुत्र कहते किसे हैं,